हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीअलोक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रीअलोक फंक्शन क्या होता है। इससे पहले प्रीवियस टर्न पर हमने मेमोरी को जब डायनेमिकली एलोकेट करना सीखा था, तब हमने ये सीखा था कि हम मैलॉक और कैलॉक फंक्शन से मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं। ठीक है। रीअलोक फंक्शन क्या करता है, उससे पहले हमने ये बताया था कि जैसे कैलॉक फंक्शन होता था, तो कैलॉक फंक्शन क्या करता था, मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करता था। मेमोरी टू एलोकेटेड मेमोरी डायनेमिकली। ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि कैलॉक फंक्शन जनरली हम एरे में जब हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तब यूज़ करते हैं। और मैलॉक फंक्शन के बारे में हमने क्या बताया था कि मैलॉक फंक्शन से भी हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड। और लेकिन जनरली स्ट्रक्चर अगर हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल को डायनेमिकली एलोकेट करना है, तब हम वहाँ पर मैलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे। और एरे को अगर डायनेमिकली एलोकेट करना है तो हम वहाँ पर कैलॉक फंक्शन का जनरली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब जब हम कैलॉक फंक्शन से मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई एरे है, ठीक है, ए ऑफ 5 साइज का, ठीक है। अगर इसको हमको डायनेमिकली एलोकेट करना है तो अब हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया ptr, और कैलॉक फंक्शन से अगर डायनेमिकली एलोकेट करना तो मैंने क्या बताया था, आप लिखोगे कैलॉक और ब्रैकेट में पहला इसके दो आर्गुमेंट होगा, पहला साइज मान लीजिए 5 है इसकी एरे की, तो साइज, और दूसरा क्या बताएगा, साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे, यानी आप साइज ऑफ ऑपरेटर हर एक एलिमेंट किस प्रकार का है, इंटीजर टाइप का, यानी साइज ऑफ इंट, ये लिख दोगे। ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, कैलॉक फंक्शन एड्रेस रिटर्न करता है, जो कि किस प्रकार का होता है, वॉइड पॉइंटर। तो हम उसको टाइप कास्ट करते हैं, क्योंकि हम जिस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं ptr, वो किस प्रकार का है, इंटीजर, इसलिए हमें इसको किस में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। ठीक है। ये हमने सीखा था। लेकिन कैलॉक फंक्शन का एक ड्रॉबैक होता है। अगर एग्जीक्यूशन टाइम पर मान लीजिए मुझे एरे की साइज को क्या करना है, घटाना या बढ़ाना है, यानी सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स तो हम स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमने यहाँ ptr वेरिएबल लिया है, ठीक है, जो कि जो मैंने यहाँ पर कितने ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स एलोकेट किए डायनेमिकली, 5 ब्लॉक्स, और वो कितने, हर एक ब्लॉक कितने साइज का है, 2 बाइट का है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1000, ये 1002, ये 1004, ये 1006 और ये 1008। ठीक है। यानी हर एक ब्लॉक 2 बाइट का है। ठीक है। यानी 10 बाइट्स आपने कैलॉक फंक्शन से मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर दी, और उसका बेस एड्रेस कहाँ पर स्टोर करा है, ptr में, यानी ptr इसको पॉइंट करेगा और ptr की वैल्यू 1000 हो जाएगी। ठीक है। यानी 5 एलिमेंट आप स्टोर करा सकते हो, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अगर मान लीजिए आपको 6वां एलिमेंट स्टोर इनपुट कराना है यहाँ पर, तो क्या इस एरे की साइज को आप बढ़ा सकते हो, या आपको नहीं, 5 लिए थे लेकिन नहीं, अब हमको सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम पर 4 ही एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी, इसको मुझे हटाना है। इसका मतलब अगर हमें एरे की साइज को क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है, कर सकते हो कैलॉक फंक्शन से। अगर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया है, या मैलॉक फंक्शन से कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, रीअलोक फंक्शन यूज़ करेंगे। इसका मतलब अगर वी वांट टू इंक्रीज, क्या, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज द मेमोरी एलोकेटेड बाय मैलॉक फंक्शन और कैलॉक फंक्शन। ठीक है। इसका मतलब मैलॉक या कैलॉक फंक्शन से जो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की गई है, अगर हम उसकी साइज को क्या करना चाहते हैं, घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, यानी ये देखिए कैलॉक फंक्शन से 5 ब्लॉक्स मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की थी, अगर इसको बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तब हम क्या यूज़ करेंगे, रीअलोक फंक्शन। क्या यूज़ करेंगे, रीअलोक फंक्शन। रीअलोक फंक्शन का मतलब क्या होगा कि हम इसको रीएलोकेट कर रहे हैं, रीसाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो
तो इसका मतलब रीएलोकेट कर रहे हैं। तो रीएलोकेशन में अगर हमको एग्जीक्यूशन टाइम पर 6 ब्लॉक्स लेने होते तो एक ब्लॉक बढ़ जाता, और अगर 4 ब्लॉक लेने होते कम लेना होता तो एक ब्लॉक कम हो जाता। इतनी बात समझ में आ रही है। विदाउट लूजिंग हिज डेटा, यानी बिना इनका डेटा लूज हुए बिना, मतलब ये डेटा रहता। ठीक है, कैसे करते हैं सिंटैक्स देख लेते हैं रीअलोक फंक्शन का। इस रीअलोक फंक्शन से कैसे करते हैं हम मेमोरी को, जो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है मैलॉक या कैलॉक फंक्शन से, उसको हम कैसे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं रीअलोक। ठीक है, क्या लिखेंगे रीअलोक, और इसके 2 आर्गुमेंट होंगे। ठीक है, पहला आर्गुमेंट वॉइड पॉइंटर टाइप का होगा, वॉइड पॉइंटर। ठीक है, और दूसरा आर्गुमेंट होगा साइज, जो कि किस प्रकार का होगा साइज टी, यानी अनसाइंड साइज। ठीक है, और ये किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब क्या किस टाइप का ये एड्रेस रिटर्न करेगा, ये वॉइड पॉइंटर। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स हो गया किसका, किस चीज़ का, रीअलोक का। अब ये सर पहला आर्गुमेंट ये पीटीआर क्या कहलाता है, ये जो पहला आर्गुमेंट है, ठीक है, वो कहता है ये इस चीज़ को, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, ये किसको पॉइंट करता है, टू द ब्लॉक, किसको ब्लॉक पॉइंट करेगा, टू द ब्लॉक ऑफ मेमोरी जिसको हमको रिसाइज करना है। ठीक है, यानी घटाना बढ़ाना है उस ब्लॉक के बेस एड्रेस को ये पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, स्टोर करेगा। समझ रहे हो, यानी ये देखिए पीटीआर ये यहाँ पर स्टोर है कैलॉक फंक्शन से, तो इसका मतलब है कि पीटीआर को हमको अगर जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, यानी इसके इस एरे को हमको घटाना बढ़ाना है, तो यानी ये जो पहला आर्गुमेंट होगा वो यही पीटीआर होगा। समझ रहे हो ना, यानी पीटीआर वो आर्गुमेंट कहलाएगा जो उस ब्लॉक को पॉइंट करेगा जहाँ से हमें मेमोरी को क्या करना है, उसके एरे के साइज को घटाना है या बढ़ाना है। दूसरी चीज़ है साइज टी। अब अगर घटाओ बढ़ाओगे तो नई साइज क्या होगी, यानी न्यू साइज क्या होगी, घटेगा। अगर 5 से बढ़ के आएगा तब साइज ज़्यादा हो जाएगी, अगर 5 से कम हो जाएगा तो कम हो जाएगी, और साइज टी प्रकार का होना चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू अनसाइंड। और ये फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब किस टाइप का रिटर्न करेगा, वॉइड पॉइंटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, रीअलोक फंक्शन का सिंटैक्स। अब मान लीजिए यही वाला एरे था, ये एरे था, अगर इसी को हमको क्या करना पड़ता, रिसाइज करना पड़ता, तो हम क्या करते, यानी इसको बढ़ाना पड़ता, तो हम क्या करते, लिखते पीटीआर इक्वल्स टू इंट एस्ट्रिक रीअलोक। ठीक है, और किसको किस बेस एड्रेस को बढ़ाना है, यानी पीटीआर इसको। ठीक है, तो यानी पीटीआर इस जो बेस एड्रेस है जिस ब्लॉक को हम पॉइंट कर रहे हैं वो उस ब्लॉक को घटाना बढ़ाना है पीटीआर, और दूसरा क्या है साइज, न्यू साइज, यानी 5 से अगर हमको मान लीजिए 10 करना है तो मैं क्या कर दूंगा 10 क्रॉस साइज ऑफ इंट, राइट, साइज ऑफ इंट, यानी ये रीएलोकेट हो गया। इसका मतलब अब ये इसको पॉइंट करेगा और इसमें 5 ब्लॉक और बढ़ा देगा, यानी समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, रिसाइज हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब एक इसका एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने ऐसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एरे लिया। ठीक है, एरे का साइज मैं फिक्स कर ले रहा हूँ, मान लो साइज मैंने ले लिया 5। ठीक है, और एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया पीटीआर, राइट। ठीक है, अब साइज लिया, अगर मुझे कैलॉक फंक्शन से इसको क्या करना है, डायनेमिकली एलोकेट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कैलॉक 5 ब्लॉक्स और साइज ऑफ ईच ब्लॉक, यानी साइज ऑफ इंट। ठीक है, और ये कहाँ पर स्टोर हो रहा है, पीटीआर में, इसलिए पीटीआर वेरिएबल का मैंने टाइप कास्ट कर लिया, इसको टाइप कास्ट कर लिया इंट एस्ट्रिक। इसका मतलब ये बनाते चले हम यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया पीटीआर, ठीक, और ये कैलॉक फंक्शन, यानी कितने बाइट्स, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स डायनेमिकली एलोकेट होंगे, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताइए, 5 ब्लॉक्स। ठीक है, यानी 5 ब्लॉक्स डायनेमिकली एलोकेट हो गए, यानी 1000
1002, 1004, 1006, 1008, ठीक है। और ये जो बेस एड्रेस है वो कहाँ पर स्टोर हो जा रहा है, पीटीआर में 1000। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने कैलॉग फंक्शन से 5 ब्लॉक मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर दी, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ वैल्यू पुटअप कर ली, मान लो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक और ब्लॉक चाहिए, छठवां, ठीक। और यहाँ पर कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो क्या मैं इस एरे की साइज को बढ़ा सकता हूँ? नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने साइज क्या कर रखी, फिक्स कर रखी, यानी 5। अगर ये n भी होता, अगर n भी लेता मैं, मान लो एक रन टाइम पर 5 कांस्टेंट ना लेता, n लेता, तब भी अगर n की वैल्यू मान लो 5 होती, तब भी मैं बढ़ा नहीं सकता था, n+1 नहीं कर सकता था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एक छठवां एलिमेंट, एक छठवां ब्लॉक और ऐड करना है, ठीक है, और वो उसमें वैल्यू इंसर्ट कराना है बिना ये डेटा लूज़ किए हुए, तब मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, रीअलॉक फंक्शन। तो रीअलॉक फंक्शन यूज़ करूँगा, लेकिन मैं पहले इसको साइज को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। तो साइज में एक वैल्यू बढ़ा दूँगा, तो क्या कर दूँगा, साइज बराबर साइज +1, मैंने एक बढ़ा दिया, ठीक है। 5 थी, एक बढ़ जाएगी 6। अब मैं इसको रीअलोकेट करूँगा, तो रीअलोकेट करूँगा तो मैं क्या क्या इस्तेमाल करूँगा, रीअलॉक फंक्शन। और किस पहला बेस एड्रेस किसको स्टोर कर रहा है, पीटीआर को, ठीक है। यानी मैंने लिख दिया पीटीआर, ये पहला आर्गुमेंट हो गया। दूसरा क्या होगा, न्यू साइज। तो न्यू साइज क्या हो जाएगी, साइज क्रॉस क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ऑपरेटर, यानी साइज ऑफ क्या हो जाएगा, इंट, राइट। और ये किस प्रकार की, ये कहाँ पर स्टोर होगा, पीटीआर में। और पीटीआर किस प्रकार का है, इंटीजर। तो इसको मैंने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, साइज की वैल्यू क्या हो गई, साइज बराबर 5+1, साइज की वैल्यू क्या हो गई, 6, ठीक है। फिर रीएलोकेट किया, तो यानी किसको रीएलोकेट किया, ये पीटीआर को रीएलोकेट किया, यानी साइज क्या हो गई, 6 क्रॉस साइज ऑफ इंट, यानी 2, यानी कितने ब्लॉक हो गए, 12 बाइट, यानी 10 बाइट थे, एक और बढ़ गया, यानी अगला 10 पर ये हो गया, यानी इस पर मैंने एक वैल्यू क्या करा दी, इंसर्ट करा दी 60, ठीक है। यानी मैं रीअलॉक फंक्शन से वैल्यू को एक एरे का साइज मैंने बढ़ा दिया। अच्छा सर, मान लीजिए अगर इसी के जगह हम कैलॉग फंक्शन इस्तेमाल कर लेते, ऐसे भी तो कर सकते थे, साइज इक्वल्स टू साइज +1 किया है, इसके बाद मैं अगर ऐसे इस्तेमाल कर लेता, कैलॉग और साइज मतलब जो होती साइज क्रॉस साइज ऑफ इंट, ठीक है। और इसको टाइप कास्ट करता है इंट एस्ट्रिक, और इसको स्टोर कराता पीटीआर में, तो भी तो बढ़ सकती थी। ये देखिए 5 थी, और इसको मैंने क्या कर दिया, यानी 6 क्रॉस साइज ऑफ इंट, यानी 2, यानी कितने 12 बाइट। लेकिन कैलॉग फंक्शन से अगर मैं करता, तो कैलॉग फंक्शन क्या करता, कैलॉग फंक्शन ये जब मैं ये इस्तेमाल करता, तो इसका मतलब 12 बाइट नया मेमोरी एलोकेशन कर देता, समझ रहे हो, नए एड्रेस पर। इसका मतलब नए एड्रेस पर ये 6 ब्लॉक्स, और ईच ब्लॉक कंटेन्स 2 बाइट्स मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करता, 1 2 3 4 5 6, यानी ये मान लो 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 और 2010, ठीक है। ये 12 बाइट्स यानी 6 ब्लॉक्स ये नया क्रिएट कर देता, और ये पीटीआर किसको पॉइंट कराता, इसको, यानी बेस एड्रेस ये स्टोर करता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करते, जब हम छठवां एलिमेंट स्टोर करते तो यहाँ पर छठवां एलिमेंट 60 स्टोर कर होता, लेकिन ये डेटा सब क्या हो जाता, लॉस हो जाता, ठीक है, ये लॉस हो जाता। तो ये अप्रोच सही नहीं है, इस तरीके से आप काम नहीं करोगे, समझ रहे हो। रीअलॉक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम एरे की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे विद हेल्प ऑफ रीअलॉक फंक्शन से, ठीक है। और इसका यूज़ जब डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में इसका यूज़ आएगा, रीअलॉक का फंक्शन का ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।